कृष्ण लाल की जय। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री राम नाम सरकार की, सपरिकर भक्तमाल सरकार की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गोवर्धन नाथ की, गिरिराज धरण की, वर्षाने धाम की, श्री राधा रानी सरकार की, यमुना मैया की, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय जय। श्री राधे श्याम। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु नंदनंदन यशोदानंदन भगवान बाल कृष्णलाल की प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु विराजमान ठाकुर श्री जानकी वल्लभ लाल के युगल चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। अनंत बलवंत श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी के चरणों में कोटिशाह दंडवत प्रणाम। विराजमान श्री राम नाम सरकार के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। ठाकुर जी के परम लाडले दुलारे भक्तमाल के 1100 भक्तों के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित पूज्य बड़े महाराज जी के श्री चरणों में कोटिशाह दंडवत प्रणाम। अनंत श्री विभूषित प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय पूज्य श्री गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणपात करते हुए अनंत श्री विभूषित परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव स्वरूप श्री भैया जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए पूज्य आचार्य जी के चरणों में कोटिशाह दंडवत प्रणाम। हमारे सभी विप्रों को साष्टांग दंडवत प्रणाम। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पाणी। आज जो ये सौभाग्य हम सभी को जो प्राप्त हो रहा है, ये हमारे राम नाम बाबा की कृपा से। हम सब एक जगह श्री जानकी वल्लभ लाल के दिव्य प्रांगण में बैठकर जो कथा का रसपान कर रहे हैं अथवा करा रहे हैं, ये पूज्य हमारे बड़े महाराज जी की अहेतु की कृपा है। कल हम आपने रुक्मिणी विवाह भगवान के 16,108 विवाहों की चर्चा, उषा अनिरुद्ध मिलन, बाणासुर का वध, राजा नरक का उद्धार, पौंड्रिक का उद्धार, द्विविध वानर का उद्धार और सांब विवाह तक श्रवण की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित
नारद जी के मन में यह विचार आया कि भगवान एक ही शरीर से 16,108 रानियों के साथ कैसे रहते हैं, किस प्रकार रहन सहन करते हैं, यह सब जानने के लिए नारद जी द्वारिका में आए। एक बार करतल कर बीना, एक बार एक बार करतल कर बीना, एक बार करतल कर बीना, गावत हरि गुण ज्ञान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। जब नारद ने रुक्मिणी जी के महल में गए तो वहां भगवान दास दासियों के साथ श्री कृष्ण के पास में बैठा देखकर जब नारद जी पहुंचे तो भगवान उनका चरणोदक लेकर उनका स्वागत किया, कुशल क्षेम पूछी। तदनंतर नारद जी दूसरी नारी के घर गए, वहां भगवान उद्धव के साथ चौपड़ खेल रहे। नारद जी को आया देख करके भगवान ने पुष्पमाला आदि से उनका स्वागत किया और कुशल क्षेम पूछी। नारद जी जितने महल में जाते हैं, कहीं भगवान यज्ञ कर रहे हैं, कहीं यज्ञ करा रहे हैं, कहीं गोदान दे रहे हैं, कहीं मंत्रियों से मंत्रणा कर रहे हैं, कहीं गुरुजनों की सेवा कर रहे हैं, कहीं बगीचा लगा रहे हैं, कहीं मंदिर बनवा रहे हैं, कहीं किसी महल में हास परिहास कर रहे हैं। ऐसा सभी महलों में देखकर नारद जी विस्मित हो गए और कहने लगे, हे योगेश्वर, हे मेरे नाथ, आपकी माया के प्रभाव का कोई नहीं पाया जा सकता है। अति प्रचंड रघुपति कई माया, जहि न मोह असको जग जाया। जो ज्ञानी कर चित अपहरही, बरी आई विमोह मन करही। नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, आपकी माया तो आप ही जान सकते हैं, आपकी लीला आप ही जान सकते हैं और कोई नहीं जान सकता। अब आगे भगवान एक बार मगध नरेश के राज्य से एक दूत आया। जरासंध ने अपने कारागार में अनेक राजाओं को बंदी बनाकर रखा था। उन राजाओं में से ने एक दूत भेजा भगवान के पास और कहा, प्रभु, आप हमें इस राक्षस जरासंध से बचा लीजिए। जैसे कोई शेर इन भेड़ियों को कैद कर रखा हो, जरासंध ने ऐसे मुझे कैद कर रखा है। भगवान ने दूत की बात सुनी और कहा, हम जरूर आएंगे। भगवान ने हस्तिनापुर जाकर पांडव के साथ मंत्रणा की। महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ का आयोजन करने जा रहे हैं। भगवान ने कहा, पूरे राजसूय यज्ञ जब होगा जब सारे राजा आपके पक्ष में होंगे। भगवान ने सोचा, बहुत अच्छा मौका है,
सभी जो छोटे मोटे राजा थे उनको परास्त करके, उनसे विजय प्राप्त करके अपने अधीन कर लिए। भगवान ने भीम को और अर्जुन को अपने साथ लेकर जरासंध के यहाँ गए, ब्राह्मण का वेश लेकर गए और वहाँ मल्ल युद्ध की इच्छा से जो गए हुए थे। जरासंध ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करता था, उनका बहुत सा स्वागत सत्कार किया और पूछा तो अर्जुन ने कहा, हम तुमसे मल्ल युद्ध की इच्छा लेकर आए हैं, हमें वही चाहिए। जरासंध ने कहा, आपके चिन्हों से तो यह नहीं लग रहा कि आप ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों की सेवा करते करते उसे ब्राह्मणों के बारे में बहुत कुछ जान लिया था। भगवान ने हंसकर कहा, हाँ, भगवान ने कहा, ये मोटा ताजा देख रहे हो, ये भीम और ये अर्जुन, और मुझे तो आप जानते ही होंगे, आपका पुराना दुश्मन कृष्ण। जरासंध हंसने लगा और कहा, आप तो डरपोक हैं, अर्जुन छोटा बच्चा है, भीम हमसे टक्कर ले सकता है। 27 दिन तक युद्ध चला, भीम ने उसे परास्त नहीं कर पाया। भगवान ने इशारा दिया, एक तिनका को फाड़कर एक इधर ऐसे फेंक दिया। इशारा समझकर भीम ने जरासंध को उसको बीच से 2 टुकड़े कर दिए और एक इधर एक उधर फेंक दिया। भगवान ने जरासंध का वध भीम से करा दिया। भगवान की अग्र पूजा में जब शिशुपाल का वध हो गया, शिशुपाल ने 101 गाली देख दिया तो उनको भगवान ने उसका उद्धार किया। सालों का भगवान ने उद्धार किया। दंत्रवक्र भगवान ने, सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, अपने मित्र शिशुपाल, पौंड्रक, साल आदि के मारे जाने से क्षुब्ध होकर दंतवक्र ने गदा लेकर भगवान से कहने लगा, आज तुम मेरी इस गदा से जिंदा नहीं बचोगे, क्योंकि तुमने मेरे मित्र शिशुपाल आदि का वध किया है, अब आपका मरना होगा। ऐसा कह के उसने भगवान पे गदा का प्रहार किया। भगवान का कुछ नहीं हुआ। भगवान ने उसकी गदा का प्रहार से जरा भी विचलित नहीं हुए और अपनी कौमुदिनी गदा से प्रहार से उसके हृदय को वितीर्ण कर दिया और मुख से खून उगलता हुआ पृथ्वी पर गिर गया। एक सूक्ष्म ज्योति दंतवक्र के शरीर से निकलकर भगवान श्री कृष्ण के श्री अंग में समाहित हो गई। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। जब भगवान के उसे ऐसा दंतवक्र मरने के बाद में उसका छोटा भाई विदुरथ भगवान पे तलवार लेकर प्रहार किया, ऐसा दुस्साहस देख करके भी भगवान ने अपने चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, काट कर पृथ्वी पे डाल दिया। राम जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम
दाऊ जी ने जब देखा पांडव और कौरव में युद्ध होने वाला है, कन्हैया को समझाने लगे, कन्हैया इस भयानक युद्ध में तुम इस पछड़ में पड़ना नहीं। कन्हैया कहने लगे, दाऊ हम लड़ें या न लड़ें, इस युद्ध में शामिल हों या न हों, इन्हें तो मरना ही होगा। दाऊ ने कहा, लगता है कन्हैया धरती का भार बोझ कम करना चालू कर दिया है। दाऊ ने कृष्ण को समझाकर तीर्थ यात्रा में निकल गए। नैमिष शरण पहुंचे हैं। 88,000 ऋषि दाऊ जी का खड़े होकर स्वागत किया, अभिनंदन किया, वंदन किया। पर व्यास गादी पे बैठे हुए रोमहर्षण श्री सूत जी महाराज न उन्हें हाथ जोड़कर अभिवादन किया, न खड़े हुए। बलराम जी को क्रोध आया और कुशा लेकर कुशाग्र से उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। सौनक जी कहने लगे, हे प्रभु आपने ये क्या किया? हमने जब तक हमारा यज्ञ अनुष्ठान चलता तब तक तो पुराण सुनने के व्यासपीठ पर आचार्य नियुक्त किया था इन्हें, आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा। बलराम जी ने प्रायश्चित अवश्य करूंगा। उन्होंने रोमहर्षण के पुत्र को उच्चेश्वा को आशीर्वाद देकर व्यास गादी पर विराजमान किया। बलराम जी वहाँ से फिर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। महाराज परीक्षित कहने लगे, हे प्रभु भगवान श्री कृष्ण ने और कौन कौन से प्रभाव सूचक कार्य किए थे? भगवान की लीला कथाएं सुनते सुनते मन अघाता नहीं, जी नहीं भरता है। प्रभु वाणी कान सिर नेत्र आदि से भी सार्थक हैं, गोविंद में हो जाएं, उनमें मन लगने लग जाए तो शरीर की भी सुध नहीं रहती है। सुखदेव जी ने राजन परीक्षित को कहने लगे, कृष्णास्यासि कथा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मचितेन्द्रियः। आजकल सुदामा जी के बारे में कथाओं में अनेक प्रकार से उनका हास परिहास झांकी बनाकर उन्हें फटे कपड़े पहनाकर एक डंडा पकड़ाकर ऐसा दिखाते हैं कि जैसे भिखारी भीख मांगने जा रहा हो। आप ये बताइए, आपके द्वारे पे कोई भिखारी आए, कुछ मांगने के लिए आए, तो आप उसे धक्का मार के बाहर करते हैं? क्या उसे आप गाली देते हैं? जब आप ऐसा नहीं कर सकते तो भगवान के पार्षद क्या ऐसा कर सकते? अनेक प्रकार से उन्हें दिखाया जाता है
कि द्वारपाल उन्हें धक्का दे रहे हैं। भगवान कृष्ण के महल में, राजभवन में ब्राह्मण और संत को कोई रोक नहीं सकता है। उन्हें खुला छूट है, चाहे आधी रात क्यों न हो। अगर ब्राह्मण को कोई आवश्यकता है, संतों को कोई आवश्यकता है, तो भगवान से सीधे मिल सकता है। तो भगवान कहते हैं, सुखदेव जी के रूप में भगवान बालकृष्ण लाल ही हैं। कृष्ण शाति सखा। सुदामा जी नहीं कह रहे हैं कि कृष्ण मेरा सखा है। कृष्ण कह रहे हैं सुदामा मेरा सखा है। बड़े आदमी छोटे आदमी को कभी अपना सखा नहीं कहते हैं, मगर छोटा आदमी जरूर कहता है, अरे महाराज वो हैं जो हमारे साथ रहे हुए हैं। छोटा आदमी जरूर परिचय देगा कि वो बड़ा आदमी से मेरा परिचय है, वो मेरे मित्र हैं, मगर बड़ा आदमी कभी छोटे आदमी को अपना मित्र नहीं बताता। मगर भगवान कृष्ण कहते हैं सुदामा मेरा सखा है। भगवान का सखा क्यों हुआ? भगवान इतना स्नेह सुदामा से क्यों करते हैं? ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः। खेत में जब कट जाता है, धान वगैरह गेहूं वगैरह जो सब कट जाते हैं, पूरा धान वगैरह वहां से उठा ले जाते हैं, तब उस खेत में जा कर के शिला वहां से जो दाना बीन कर लाते हैं, उनसे अपना जीवन यापन करना। ब्रह्मवित्तमा। विरक्त। आजकल के विरक्त हर कोई लिखने लगता है, विरक्त हूं। अरे आपके पास तो कुछ है ही नहीं, तो विरक्त कहां से होगे? आपके पास वह वस्तु है ही नहीं, तो दान कहां से करोगे? महाराज हम ये नहीं करते हैं, हम इसका त्याग कर दिए हैं। तुम्हारे पास था जो तुम उसका त्याग कर दिए। आगे आप श्रवण करेंगे, भगवान ने द्वारिकापुरी जैसा महल बना करके सुदामा जी को दिया, मगर सुदामा जी कभी उसमें उपभोग नहीं किया। केवल ठाकुर जी की प्रसादी मानकर उस महल में निवास किया। और प्रसन्नात्मा। सुदामा जी सदैव प्रसन्न रहते हैं। एक व्यक्ति का होता है हंसना, हंस तो लेता है, प्रसन्न नहीं रह पाता है। चार लोगों को हंसते हुए देखता है, हंसने लगता है वो भी, मगर प्रसन्न नहीं होता। पड़ोसी को अगर अच्छा घर बन रहा हो, आप प्रसन्न रह पाएंगे? उसको देख करके आपके अंदर भट्ठी जलने लगती है। मन इतना जलता है कि भगवान करे इसका घर जल्दी टूट जाए। इसका भगवान क्यों बन रहा है? बाहर से देखने में तो इतना प्रसन्न, अरे भैया तुम्हारा घर बन रहा है, बहुत अच्छा है, मगर अंदर से भगवान जल्दी इसका ध्वस्त हो जाए। ये आगे कैसे बढ़ रहा है? कभी प्रसन्न नहीं रहता। जितेंद्रिय। हम अपने मन के बस में हैं, मन हमारे बस में नहीं है। जितेंद्रिय वही होता है जिसके बस में इंद्रिय हों। जिसके मन में
मन बस में मन हो, अगर मन हमारा कह रहा है कि चले यमुना जी नहाए आए तो चले जाएंगे। अगर मन कह रहा है वहाँ पे अच्छी चीज़ मिलती है चलो खा के आए, चले जाएंगे। नहीं, हम मन के दास हैं। मन हमारा दास बने, मन के हम दास न बनकर मन हमारा दास बने। एक बार सुशीला जी कहने लगी, हे पतिदेव, यह जीवन कब तक ऐसे कटेगा? आप कहीं भिक्षायापन क्यों नहीं करते? सुदामा जी कहने लगे, प्रिय, ठाकुर जितना दे हम उसी में प्रसन्न रहें। यह बात सब द्वारिकाधीश द्वारिका में बैठे बैठे सुन रहे हैं। भगवान से रहा नहीं गया। बोले, सुदामा मेरा मित्र कभी मेरे पास नहीं आएगा। भगवान ने एक ब्राह्मण का रूप लेकर सुदामा जी के यहां ही भिक्षा मांग निकलिया। भिक्षाम देह, अंदर से सुशीला निकली। ब्राह्मण को हाथ जोड़कर अभिवादन किया, वंदन किया, कहा कुछ खाने को मिलेगा, कुछ भिक्षा मिलेगी? सुशीला ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मेरे घर सूतक लगा है। एक पुत्र हुआ है जिसका नाम सूतक है। हमारे घर कुछ नहीं। भगवान ने कहा, सुदामा जी तो भगवान कृष्ण के सखा हैं, आप उन्हें द्वारिकापुरी क्यों नहीं भेजती हैं? उनके पास जाएं, वहां से कुछ लेके आएं। आज सुशीला को पता चला, सुदामा ने कभी अपनी पत्नी से भी नहीं कहा कि कृष्ण हमारे सखा है। इतना गोप्य रखते हैं। जब भगवान ने ब्राह्मण भेष रूप में जो आए हैं, सुशीला से कहते हैं कि तुम्हारे पति तो कृष्ण के सखा हैं, आज वो द्वारिका के राजा हैं, उनके पास क्यों नहीं भेजती? सुदामा जी भजन से उठे हैं। सुशीला जी कहने लगी, हे पतिदेव, संतों के परम भक्त श्री कृष्ण के यहां आप चले जाइए। वहां से द्रव्य भाव से अत्यंत कष्ट हम लोग पा रहे हैं। आपको वो बहुत सारा धन देंगे और हमारा जीवन यापन उससे व्यतीत हो जाएगा। सुदामा जी कहने लगे, प्रिय, मागन गए सो मर गए, मरे सो मागन जाय, उनते पहिले वे मुए, जिन मुख निक सतना। सुदामा जी कहने लगे, जो मांगते हैं वो तो मर गए हैं, और जो मांगने जाएंगे वो भी मर जाएंगे, वो भी मरे हुए हैं। और उनते पहले वे मरे
जिन मुख निकसत नाय। अगर कोई व्यक्ति तुमसे या हमसे मांगता है, अगर हम उसे नहीं देते हैं तो आप उससे पहले मर गए जो मांगने आया था। उनसे पहले वे मोये जिन मुख निकसत नाय। सुदामा जी कहने लगे, को बिन रोटी मेरे दर दर की ठोकर खाए, कोई कार मोटर में चले ठाठ बाट में। कोई धनवान नौजवान है गुमान भरा, कोई दीनहीन दुखी ताड़ रहा, तड़प रहा घाट में। को भाग चीर साल ओढ़ रहो मखमल के, को भागहीन गुजरान करे टाट में। बाबा भिक्षु कहे मेरे मन मस्त रही मस्ती में, मिलेगा वही जो लिखा है ललाट में। सुदामा जी कहने लगे, प्रिय, जो हमारे ललाट में ब्रह्मा जी ने जो लिख रखा है हमें वही मिलेगा, उससे अधिक कुछ भी नहीं मिलेगा। सुशीला कहने लगी, विप्रन के भगत हैं जगत के बंधु, लेत सबहि के सुधि ऐसे मामदानी है। पढ़े एक चटसार कही तुमको बार, लोचन बार में तुम्हें ना पहचानी है। एक दीन बंधु कृपा सिंधु फेरी गुरु बंधु, तुम सो कुल दीन जानी है। नाम लेते चौगुनी कहते स्वर सौ गुनी, ओ देखते सहस्त्र गुनी प्रीति प्रभु मानी। सुशीला जी कहने लगी, नाम लेते चौगुनी, उनके द्वार पर जाओगे तो 100 गुनी, और देखत सहस्त्र गुनी प्रीति प्रभु के मन में आपके प्रति जागृत होगी। जान की जीवन को जनु लय जरी, जाओ सो जी हसो जातक और ही। सुदामा जी कहने लगे, यज्ञ में भीख मांगने जाऊं तो जीव जर जाए। विश्वामित्र जी अयोध्यापुरी गए महाराज दशरथ से मांगने। जब तक आश्रम में रहे तब तक महामुनि थे। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। मांगने का विचार कर अयोध्या फाटक पर पहुंचे तो अनुचित हो गए। कही कारण आगमन तुम्हारा, पहले जब आते तो प्रसन्नता होती थी। मिलन गयो ले विप्र समाजा, मिलते और था। और जब राम लक्ष्मण को मांगा तो क्या रह गए? चौथे पन पायों सुतचारी, विप्र बचन नहीं कहऊ विचारी। पहले महामुनि, अब जब मांग लेने तो विप्र हो गए, ब्राह्मण बन गए। मांगना नहीं चाहिए।
संतुष्टा द्विजः नष्ट संतुष्टा महाभूतः सजलज्जा गणिका नष्टः नीलज्जा कुलंगना। असंतुष्ट ब्राह्मण नष्ट हो जाता है, संतुष्ट ब्राह्मण महीन वो राजा बन जाता है। सलज्जा गणिका नष्ट, अगर वैश्या लज्जा करेगी तो नष्ट हो जाएगी। नीलज्जा कुल की श्रेष्ठ स्त्रियां अगर निर्लज्ज हो जाएं तो वो नष्ट हो जाती है। सुशीला बार बार प्रभु से कहने लगी, आप तो चले जाइए, सुशीला मर ने अर्थ सुना और कहने लगी, इस शरीर के अब तो हड्डियां ही बची हैं। पुत्र जब कुछ मांगते हैं खाने के लिए, उन्हें मैं क्या दूं? सुदामा जी कहा, हे प्रिय, तुम कह रही हो तो मैं चला जाता हूं, पर कुछ कन्हैया के यहां जाएंगे तो वहां कन्हैया के ले लेके क्या जाएं? कुछ भेंट तो चाहिए। सुशीला दौड़ती हुई गई, पड़ोस में अपने पल्लू को फैलाकर कुछ मांगने लगी। सभी ने उसका उपहास किया, कुछ नहीं दिया। ब्राह्मणों के यहां गई हैं, 4 घर से 4 मुट्ठी तंदुल लाई हैं और उसको तंदुल को एक फटी पुराने पटुका में बांधकर सुदामा जी को दिया। सुदामा जी घर से चल दिए और सोच रहे हैं कि मेरे धन्य भाग हैं जो आज मैं गोविंद के दर्शन करूंगा, मेरे कन्हैया के दर्शन करूंगा। इतने दिन बिछड़े हुए हो गए, कब दर्शन करूंगा? सुदामा जी चलते जा रहे हैं। अयम ही परमो लाभा, तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है। तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है। तुझे भूल कैसे जाऊं, तुझे भूल कैसे जाऊं, तू मेरी जिंदगी है। तुझे भूल कैसे जाऊं, तू मेरी जिंदगी है। तू तो मेरी जिंदगी है। तुझे देखना इबादत, याद बंदगी है। तुझे देखना इबादत, याद बंदगी है। तेरे दर पे सिजदा करना, तुझे याद करके रोना। तेरे दर पे सिजदा करना, तुझे याद करके रोना। तुझे
ना इबादत। मेरा खाली मैला दामन, मेरा खाली मैला दामन, मेरा खाली मैला दामन, मेरा खाली मैला दामन, तेरे आगे क्यों न फैला, मेरा खाली मैला दामन, तेरे आगे क्यों न फैला, तेरे आगे क्यों न फैला, तेरे आगे क्यों न फैला। और तू मालिक जहां है, तू मालिक जहां है तेरे दर पे क्या कमी है, तू मालिक जहां है, तेरे दर पे क्या कमी है, तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है, तेरी याद बंदगी है, तुझे भूल कैसे जाऊं, तुझे भूल कैसे जाऊं, तू तो मेरी बंदगी है, तुझे भूल कैसे से जाऊं, तो मेरी जिंदगी। सुदामा जी चलते जा रहे हैं, दुबला पतला शरीर है। सुदामा चलते चलते थक गए। एक वृक्ष के नीचे सुंदर छाया में बैठकर कहा 2 मिनट आराम कर लेते हैं, फिर चलते हैं। शीतल छाया, ठंडी ठंडी बयार चल रही थी। सुदामा जी सोचे थोड़ा सा बैठ के आराम करता हूँ। आराम करने लगे और सुदामा जी को नींद आ गई। सुदामा जी वहाँ पे सो गए। भगवान ने अपनी योग माया को आदेश दिया और कहा, मेरा मित्र मुझसे मिलने के लिए यहाँ आ रहा है। वो रास्ते में पेड़ के नीचे आराम कर रहे हैं। आप उन्हें अपनी शक्ति, अपनी योग माया से उन्हें लाकर द्वारिका के बगीचे में सुला दीजिए। योग माया गई और सुदामा जी को उठाकर द्वारिका के बगीचों में उन्हें सुला दिया। सुदामा जी उठे, सोचने लगे, अरे मैं तो एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था, ये तो बहुत बड़ा बगीचा, मैं कहाँ आ गया। वहाँ पे माली जो बगीचे की देखभाल कर रहे थे, माली को देख करके सुदामा जी ने पूछा, भैया ये कौन सा नगर है। माली कहने लगा, द्वारिका 6। सुदामा जी बोले, हमने तो सुना था द्वारिका 1 ही है, ये तो भैया 6 बता रहे। भैया कौन से नंबर की है ये। बोले, बाबा द्वारिका 6 का मतलब है, यहां है को 6 कहते हैं, ये द्वारिका है।
सुदामा जी प्रसन्न हो गए। अरे भैया बड़ी जल्दी आ गए, भैया मुझे पता बताओगे, मेरा कृष्ण कहाँ रहता है, मेरा कन्हैया कहाँ रहता है? द्वारिका के प्रथम ड्योढ़ी पर पहुंचे हैं। सुदामा जी अंदर जा रहे हैं। जब लास्ट ड्योढ़ी पे आए हैं, द्वारपाल से कहा, मुझे कन्हैया से मिलना है। द्वारपाल ने सुदामा जी को प्रणाम किया और कहा, जो आज्ञा प्रभु। भगवान के पास जाकर द्वारपाल कहने लगा, नाथ एक भिक्षुक खड़ा, विप्र सुदामा नाम, मुझे बताया कुछ नहीं, कहता प्रभु से काम। भगवान कहने लगे, कैसा है? तो कहने लगा, शीस पगा न जगा तन पे, प्रभु जान को आई, बस्यो के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी लुबटी, अरुपाय की नहीं सामा, द्वार खड़ो तुझे दुर्लभ एक, रघु चकी सो वसुधा विरामा, द्वार खड़ो तुझे दुर्लभ एक, रघु चकी सो वसुधा विरामा, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। कहने लगा, शीश पर पगड़ी नहीं है, तन पे कोई कपड़ा नहीं है, एक धोती धारण किए हैं, वो भी कई जगह से फटी है, उसमें टांके लगे हुए हैं, और उपायन की नहीं सामा, और पैरों में प्रभु कुछ भी नहीं पहने। द्वार खड़े होकर केवल आपसे मिलने के लिए ही विनती कर रहे हैं, और इधर उधर देख करके बहुत चकित हो रहे हैं। बस इतना ही पूछते हैं, मेरी कन्हैया का, मेरी कृष्ण का कौन सा घर है? बोले, नाम क्या बताया? बतावत आपनो नाम सुदामा। भगवान ने सुदामा का नाम सुना है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हाथ। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हाथ। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन
सुदामा का नाम सुनते ही भगवान ऐसे दौड़े जैसे चित्रकूट धाम में भगवान राम भरत जी से मिलने के लिए आतुर होते कि मेरा भाई आ रहा है। वैसे ही सुदामा का नाम सुनते गोविंद दौड़ पड़े। उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। मिलन प्रीति किमि जाई बखानी, कवि कुल अगम करनी मनवानी। भगवान ने कृष्ण अपने सखा सुदामा को जैसे पकड़ने के लिए दौड़कर उससे मिलने के लिए दौड़ते हैं, भगवान का उत्तरी कहीं गिरता है, मुकुट कहीं गिरता है। दौड़ लगा दी सुदामा से मिलने के लिए। भगवान आए और अपने सखा को छाती से लगाकर भगवान इतना रोए, इतना रोए। सभी रानियां, सभी द्वारपाल मंत्रीगण इतना अधीर भगवान कृष्ण को कभी नहीं देखा जितना सुदामा को देखकर, सुदामा का मिलन देख करके। ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जात लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए किते न किते दिन खोए। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए कहाँ इते दिन खोए। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा निधि करुणा करी के करुणा निधि रोए। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। पानी पर रात को हाथ छुयो नहीं, पानी पर रात को हाथ छुयो नहीं। नैनन से जल सो पग धोए, नैनन से पग सो पग धोए। नैनन के जल सो पग धोए। ठाकुर जी सुदामा जी को पकड़कर महल में लाते हैं। उन्हें सिंहासन पर विराजमान किया। सुदामा जी कहते नहीं कन्हैया, ये तो आसन तुम्हारा है, हम नीचे ही बैठ जाएंगे। कहा तुम नीचे बैठ जाओगे? नहीं मित्र, यह राज जितना अधिकार मेरा है उतना अधिकार तुम्हारा भी है। अगर मित्र का नहीं है, दूसरी तरफ तुम मित्र भी कहते हो और फिर कहते हो कि हम इस पे नहीं बैठेंगे। भगवान ने जबरदस्ती सुदामा को सिंहासन पर बैठा कर और कहने लगे, रुक्मिणी जी परात में पानी लेकर आओ। आज हमारे सबके बड़े भाग्य है जो ऐसे ब्राह्मण के हमें दर्शन हो रहे। भगवान ने सुदामा के चरण धोए, पूरे महल में छिड़कवाया। भगवान ने चरण धोते धोते जब देखा कि इतनी बड़े बड़े कांटे लगे थे, बड़ी बड़ी बीमारियां फटी थीं, भगवान ने किसी को आदेश नहीं दिया कि इनके कांटे निकालो। भगवान ने अपने मुख से सुदामा के चरण पकड़ते हैं और अपने मुख से कांटे खींचते हैं।
ऐसा दयालु और कौन हो सकता है। अगर जानकी वल्लभ लाल की शरण में नहीं आए, उनकी चरण शरण नहीं ग्रहण की, तो तुम्हारा जीवन जीना बेकार है। तुम्हारे जीवन को धिक्कार है। इतना ठाकुर जी अपने भक्त से प्रेम करते हैं, जैसे मां अपने बच्चा को पालती है, ठाकुर जी अपने भक्त को वैसे ही पोषित करते हैं। करहूं सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखहि महतारी। मैं उनकी वैसे ही देखभाल करता हूं जैसे मां अपने बच्चे की करती है। एक बार ठाकुर जी की शरण में आकर तो देखो, यहां कितना प्रेम है, कितना स्नेह मिलता है। अगर सारा संसार तुम्हें तुतकारता है, दुनिया के सताए लोग यहां सीने से लगाए जाते, एक बार दरबार में तो आओ। तुम्हें पलकों पे न बिठा कर रखे मेरा कन्हैया, मेरी जानकी वल्लभ लाल तुम्हें पलकों पे, सर आंखों पे तुम्हें न रखे। तुम कहना कि बाबा जी तुम तो झूठ कह रहे थे। भगवान बोले सच्चा मित्र के सुख में सुखी और दुख में दुखी होना, ये सच्चा मित्र होता है। जैन मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि विलोकत पातक भारी। भगवान सुदामा को स्नान कराए हैं, नए नए वस्त्र धारण कराए और कहने लगे मित्र भोजन कर लीजिए। जैसे भोजन की थाली सामने आई, सुदामा की आंखों में आंसू निकलने लगे। कहने लगे कन्हैया मुझे भूख नहीं है। बोले क्यों मित्र? बस ऐसे ही। कन्हैया सुदामा के मन की बात जान गए और कहने लगे कन्हैया, अरे ए सुदामा, तुम यही चिंता कर रहे हो ना कि घर में बच्चे और पत्नी भूखी होंगी? आज ऐसा नहीं है। जिस राज्य में आपके गांव के पास में एक राजा है, उसके यहां पुत्र का जन्म हुआ है और वो आज 20 कोस की दूरी में जितने गांव हैं, उसके आसपास के गांव में घर जा जा करके आज भोजन करा रहे हैं। कन्हैया ने कहा अब तो कर लो। सुदामा ने कन्हैया की बात मानकर और प्रसाद ग्रहण किया।